सो है गाइस, आज हम करेंगे S26 की अनबॉक्सिंग। ये हमारे पास 12 GB रैम, 512 GB स्टोरेज का वेरिएंट है। और इसका जो बेस वेरिएंट है वो आपको 256 GB का मिलेगा। 128 GB उन लोगों ने रिमूव कर दिया है। और ये कुछ इसकी ऐसी पैकेजिंग है। इसमें कोबाल्ट वायलेट कलर में अवेलेबल है अभी। ये अभी इसे अनबॉक्स करते हैं। ये रहा डिवाइस। और बॉक्स में ये इसका केबल्स वगैरह रहेंगे। इसमें इसके सिम इजेक्टर ट्रे का पिन है। और इसमें ये इसके केबल, चार्जिंग केबल, और कुछ नहीं है बॉक्स में। ये रहा हमारा फ़ोन कोबाल्ट वायलेट में। इसका जो लेआउट है वो अभी उन लोगों ने चेंज किया है। पहले इंडिविजुअल्स लेआउट आता था, ये S24 है। कुछ इसका लेआउट चेक करो। और इसका जो साइज़ है फ़ोन का वो भी बड़ा है। ये 6.2 है और ये 6.3 है। इसे पहले ओपन करते हैं। ये देखो, ये साइज़ डिफरेंस आपको पता चलेगा कैसा है। स्लाइटली बिगर है ये, और ये स्लाइटली थोड़ा छोटा है ये, पर कंफर्टेबल टू होल्ड। गाइज, अगर मैं बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो ये बॉक्सी फिनिश के साथ आता है। इसमें आपको फ्रंट और बैक दोनों साइड से आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिलेगी। और साइड से आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिलेगा। और ये जो लेआउट है, कैमरे का लेआउट, वो चेंज किया है इन लोगों ने। थोड़ा आइलैंड टाइप, मतलब कैमरा लेआउट आइलैंड टाइप फील है। और ये थोड़ा मतलब थोड़ा सा रेस किया है एकदम, मतलब ऑलमोस्ट आईफोन की तरह ही है। ये देखो, आईफोन 17 भी है इधर, पर ये एल्यूमिनियम का ही है। और ये जो फिनिश है ये ग्लास का है और ये एल्यूमिनियम का है, यही डिफरेंस है। और इसका जो ये ग्लास है वो मैट फिनिश के साथ आता है। ये 6.3 इंच का फ़ोन है। कंफर्टेबल फील देता है एकदम, होल्ड करने में काफ़ी कंफर्टेबल है। जिनको मतलब स्मॉल फ़ोन चाहिए, ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है अभी के लिए। गाइज, ये रहा S24 या S26 साइज़ कंपैरिजन के लिए। ये 6.2 इंच का फ़ोन है और ये 6.3 का, थोड़ा सा मतलब बड़ा है S26। और दोनों बॉक्सी फिनिश के साथ ही आते हैं। कैमरा लेआउट भी दोनों का अलग अलग है। और सिम इजेक्टर ट्रे और स्पीकर वो सब अलाइनमेंट सेम ही है। मतलब ये रहा साइड। ये मार्बल ग्रे कलर है और ये कोबाल्ट वायलेट। दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है बता देना कमेंट्स में। गाइस, डिस्प्ले के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें मिलता है आपको 6.3 इंच का डायनामिक एमोलेड 2x पैनल विथ FHD प्लस रिजोल्यूशन, विच इज़ अराउंड 2340x1080 पिक्सल्स। एंड इसमें आपको PPI डेंसिटी अराउंड 4 तक मिल जाएगी, जो कि मतलब डिसेंट है। थोड़ी और बेटर हो सकती थी। और अगर मैं कलर्स के बारे में बात करूँ तो कलर्स एकदम अच्छे निकल के आते हैं। कलर्स में कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और इसमें आपको पीक ब्राइटनेस अराउंड 2600 तक मिल जाएगी, जो कि मतलब काफ़ी अच्छी है। गाइज, अगर मैं बैटरी के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको 3000 mAh बढ़ा के दी है, जो कि उसका प्रीवियस वेरिएंट S25 है। इसमें आपको 4300 mAh की बैटरी मिलेगी। और इसका जो बैटरी बैकअप है वो नॉर्मल यूसेज टू लो यूसेज तक आपको आराम से एक दिन निकाल के देगा। डोंट वरी अबाउट इट। पर अगर आप हेवी यूसेज करते हो, अगर मतलब आप मोबाइल डेटा पे फ़ोन यूज़ करते हो, थोड़ी गेमिंग भी करते हो, तो आपको ये 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है, तो बैटरी इसकी ज़्यादा ड्रेन होगी। अगर चार्जिंग स्पीड के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको 25 वॉट की चार्जिंग मिलेगी और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग आपको 15 वॉट की मिलेगी। गाइस, अगर मैं कैमरा सेटअप के बारे में बात करूँ
तो इसमें आपको मिलता है मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, टेलीफोटो 10 मेगापिक्सल का और अल्ट्रा वाइड 12 मेगापिक्सल का, और जो फ्रंट कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का। मतलब लास्ट ईयर से मतलब ऐसा कोई चेंजेस किए नहीं है, एपेचर में भी और सेंसर साइज़ में भी वही सेम सेटअप मिलेगा S25 और S24 S23 की तरह। सो अगर मैं कैमरा इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करूँ, अगर क्या इम्प्रूव किया है इसमें, तो इसमें सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन अच्छी तरीके से वो करता है। थोड़े नेचुरल कलर्स और निकल के देता है फ़ोटोज़ में, नेचुरल फ़ोटोज़ आते हैं सब, ओवर एक्सपोज ऐसा कुछ आता नहीं है, ओवर सैचुरेटेड भी नहीं आता। और जो नॉइस रिडक्शन है फ़ोटोज़ में, वो अच्छी तरीके से हैंडल किया है S26 ने। वो एक मुझे अच्छी बात लगी कि नॉइज़ रिडक्शन अच्छी तरीके से हैंडल किया है। के फ्रंट के कैमरे के बारे में बात करूँ तो ऐसा मुझे कुछ डिफरेंस दिखाई नहीं दिया, जो कि मतलब अगर मैं S24 और S26 में अगर कंपेयर करूँ तो दोनों मतलब सेम ही क्वालिटी देते हैं। तो फ्रंट कैमरा आपको सेम ही मिलेगा, और जो बैक कैमरा है उसमें आपको नॉइज़ रिडक्शन थोड़ा बेटर मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ वीडियो क्वालिटी की, तो मैं कुछ ऐसे वीडियो सैंपल्स आपको दिखा रहा हूँ, वो आप चेक कर लेना। अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो इसमें मिलता है आपको एक्जीनोस 600 प्रोसेसर। मैंने इसमें बेंचमार्क भी रन करके देखा है। सो ये कुछ स्कोर है इसके बेंचमार्क के। मल्टी कोर स्कोर्स बहुत ही अच्छा ही है, ऑलमोस्ट मतलब 10,000 अभी। और ये जो सिंगल कोर स्कोर है वो अराउंड 3,000 आया है। मतलब आपको थोड़ा लग सकता है कि कम आया, क्योंकि हमारा जो तो ये अभी गर्मियाँ भी चालू है, समर सीज़न चालू है ना, तो रूम टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा कम रिजल्ट्स आए, नहीं तो ऑलमोस्ट 10,000 के ऊपर जाता ही है। और अगर मैं ऐप क्लोजिंग और ओपनिंग के बारे में बात करूँ तो एकदम मतलब स्मूथली होते हैं, ऐसे कोई जिटर फील नहीं हुआ है मुझे। एकदम ऐप क्लोजिंग ओपनिंग एकदम बढ़िया तरीके से होता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। आप कुछ भी स्क्रॉल करते हो एकदम स्मूथली स्क्रॉलिंग होगी आपकी। और कुछ गेमिंग करते हो, एक्चुअली ये गेमिंग के लिए टारगेटेड फ़ोन नहीं है, पर अगर आप गेमिंग करना चाहते हो, कैजुअल गेमिंग लाइक 25 to 30 मिनट्स तक, तो ये आराम से आपको गेमिंग करके देगा। कुछ थ्रोटल वगैरह दिखेगा नहीं आपको। हीटिंग भी अच्छी तरीके से मैनेज करता है। सो या इट्स गुड टू सी दैट कि एक्सिनोस वाला प्रोसेसर भी अभी अच्छी तरीके से लोड हैंडल कर सकता है। तो गाइज अभी मैं आपको साउंड क्वालिटी सुनाता हूँ इस फ़ोन की। I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing you could do. It feels warmer. सो गाइस, जो साउंड क्वालिटी है और जो स्पीकर्स है उसमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है मुझे। स्पीकर्स जो मतलब एकदम इम्प्रूव किए हैं। अगर मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूँ तो इसमें मिलता है आपको एंड्रॉयड 16 विथ वन UI 8.5। इसमें आपको 7 years ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिलेंगे, एकदम लॉन्ग लास्टिंग अपडेट्स है। सो आपको उसके वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें AI फीचर्स भी भर भर के मिलेंगे, उसके ऊपर मैं एकदम अलग से वीडियो बना सकता हूँ। और अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसा UI यूज़र इंटरफेस में कुछ ऐसा बदलाव आया है, तो जो क्विक पैनल है वो अभी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो जैसे चाहे वैसे। सो गाइज अब मैं बताता हूँ आपको S26 बाय करना चाहिए कि नहीं। सो पहली बात तो मतलब ये सब प्राइस का गेम है। मेरे को ये फ़ोन अराउंड 87,000 का मिला है, 512 GB का। अगर आपको ये 512 GB अराउंड लाइक 90,000 मिल रहा है तो आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। पर अगर ये आपको 256 GB अराउंड 85,000 मिल रहा है तो मेरे हिसाब से मतलब इतना वर्थ इट नहीं है अभी के लिए। थोड़ा सा मतलब प्राइस कम होने दो, लाइक 75,000, जब भी सेल्स आएंगे तभी, तब इसे आराम से कंसिडर कर सकते हो। आपको मैं कुछ और ऑप्शंस भी बताता हूँ। आपको S25 BBD सेल में अराउंड, मे भी गारंटी नहीं देता हूँ,
पर मे भी आपको अराउंड लाइक 45,000 का मिल जाएगा उसका 256 GB वेरिएंट। वो आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप वेट करना चाहते हो तो, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही स्पेसिफिकेशंस है दोनों फ़ोन में, कुछ इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप S25 भी बाय कर सकते हो, आप S24 भी बाय कर सकते हो, पर S24 थोड़ा और कम होना चाहिए, लाइक अंडर आपको 42,000 मिल रहा है तो आप S24 भी कंसिडर कर सकते हो। आपके पास और एक ऑप्शन है कि आईफोन 17 के लिए भी आप जा सकते हो, उसमें आपको बेटर कंसिस्टेंट कैमराज मिलेंगे और कंसिस्टेंट प्रोसेसर मिलेगा, मतलब वो पूरा रॉ फ़ोन है उसमें, मतलब आपको एआई फीचर्स नहीं मिलेंगे सैमसंग जैसे। तो ये रहा हमारा S26 का कंप्लीट रिव्यू। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो मुझे बता देना, और कुछ डाउट्स होगा तो कमेंट्स में बता देना, मैं उसके आंसर्स करने की कोशिश करूँगा। अनटिल देन टेक केयर, बाय बाय।